नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पावर माइंड पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ढेर सारी खबर पाकिस्तान से संबंधित खबर भी पढ़ेंगे, आपके एडिटोरियल से संबंधित वोकैबलरी भी पढ़ेंगे, वोकैब के साथ साथ उसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। काफी सारी चीजें लेकर आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहली चीज जो हम अभी न्यूज पढ़ रहे हैं, क्या है न्यूज दोस्तों? ये तो आपने देखा ही होगा कि ये है इमरान खान। इमरान खान एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरे के पूरे पाकिस्तान में एक थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया कि आर्मी को उठा करके अपने कार्यकाल में बिल्कुल ही अलग कर दिया और सेना और आर्मी को विरोध में कर दिया, आमने सामने कर दिया सेना को और जनता को। सेना को और जनता को अब किसी भी परिस्थिति में सेना जो थी राजा के किंग मेकर का रोल प्ले करती थी, अब वो रोल प्ले करने का काम खत्म हो गया। यानी कि सेना का रोल बिल्कुल अलग हो गया। अब जो था पाकिस्तान में इमरान खान पूरे प्रयास करके एक डेमोक्रेसी को स्थापित करने में लगभग कुछ हद तक सफल हो गया था, परंतु पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है लगातार दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। हालात खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है पूरा का पूरा अपने देश का कार्यकाल चलाता है, वो चलाता है यानी कि अपने देश की इकोनॉमी को रन करता है, वो करता है केवल और केवल फंडिंग पर। इसको फंडिंग ज्यादा मिलती थी, किससे मिलती थी? सबसे ज्यादा मिलती थी अमेरिका से मिलती थी। अमेरिका के बाद अरब कंट्रीज से मिलती थी। जितनी भी अरब लीग के देश हैं ये पाकिस्तान को फंडिंग करते थे। तीसरी थी टर्की, भी इसको काफी हद तक मदद करता था। अब इनकी फंडिंग के पीछे काफी ज्यादा रीजन थे। एक बेसिक कॉमन रीजन था कि अमेरिका फंडिंग करता था पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की आर्मी फंसी हुई थी। उन्हें आतंकवाद, टेररिज्म को खत्म करने के काफी सारे प्रयास करने थे, और पाकिस्तान जो था वो सपोर्ट करता था हर तरीके से, ताकि अफगानिस्तान में यूएस की आर्मी जो है, अमेरिकन आर्मी जो है, स्टेबल रहे, उन्हें ज्यादा दिक्कत ना आए। अब यहां से फंडिंग बंद क्यों हो गई? फंडिंग इसलिए बंद हो गई क्योंकि अमेरिका ने क्या किया, अपनी सेना को वापस बुला लिया अफगानिस्तान से। जैसे ही सेना वापस गई, अफगानिस्तान को बदल दिया वहां के लड़ाकों ने तालिबान में बदल दिया। यानी अमेरिका का इंटरेस्ट खत्म हो गया पूरी तरीके से। तो यहां पर अमेरिका की फंडिंग बंद हो गई। अमेरिका की दूसरी फंडिंग होती थी पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान कश्मीर का राग गाकर भारत को विदेशों के आगे गिराने का प्रयास करता था। और पीओके के साथ साथ धारा 377 हो गई, ये धारा जो आपकी जो क्या नाम है, ये वाला सेक्शन जो अपने कंट्रोल में लिया अमेरिका ने, भारत ने कश्मीर का पूरा नियम बदल दिया और जो पॉलिसी थी वो चेंज कर दी। पॉलिसी चेंज करने के बाद पाकिस्तान का जो प्रोपागेंडा था कश्मीर के नाम पे भारत को बदनाम करने का, वो खत्म हो गया। तो अमेरिका की फंडिंग हो गई बंद। दूसरी फंडिंग ये आ गई जब इसके पास ये दोनों कंसेप्ट खत्म हो गए, अरब कंट्रीज को भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि इंडिया ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनर में अरब वर्ल्ड के साथ अच्छे रिलेशंस क्रिएट कर दिए, काफी सारे व्यापारिक संबंध बना दिए। तो अब इनसे कोई दिक्कत नहीं होगी, और इन्होंने भी पाकिस्तान को फंडिंग करना बंद कर दिया। विदेशों के सामने पाकिस्तान बदनाम होने लग गया क्योंकि लोन्स को वापस नहीं दे पा रहा था। टर्की के साथ में भी भारत के बुरे संबंधों को अच्छा बनाने के लिए भारत ने क्या किया, अभी भूकंप आया और भारत ने काफी अच्छी मदद करी और हर तरीके से सपोर्ट करने का प्रयास किया। तो ये फंडिंग जो हो गई वो ऑलमोस्ट हो गई लो, लो कहें या हो गई बंद। अब आ जाता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, क्या पाकिस्तान को पूरी फंडिंग बंद हो गई? ऐसा भी नहीं है। पाकिस्तान की पूरी फंडिंग अभी बंद नहीं हुई है। पाकिस्तान का अकेला एक मित्र है जो सीपैक के नाम से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से पाकिस्तान को मोटी फंडिंग करता है, ताकि पाकिस्तान को डूबने से बचाया जा सके, क्योंकि ग्वादर पोर्ट तक चाइना पूरा कंस्ट्रक्शन करके एक रास्ता क्रिएट करना चाहता है, ताकि चाइना का पूरा मटेरियल पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से सीधा जा सके। बीच में आतंकवाद इतना ज्यादा फैल गया था कि ये भी परेशान हो गए थे, और इन्होंने सोचा था कि वाइंड अप करते, हम आगे नहीं बढ़ा सकते, ये भी घाटा है। अब यहां पर ये सारी चीजें जब फेल होने लगी, तो फेल होने के बाद में ये देखा गया
कि आवाम के सामने विपक्ष यानी ऑपोजिशन ने पाकिस्तान की एक इमेज को प्रूव कर दिया कि पाकिस्तान को संभाल पाने में इमरान खान पूरी तरीके से क्या हो गया, फेल हो गया। फेल होने के बाद इसको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया। हटाने के बाद में क्या हुआ, आर्मी सपोर्ट था नहीं और अपोजिशन को आर्मी का सपोर्ट था, इन्होंने मिलकर के पाकिस्तान को हटा दिया, एक तरीके से इलेक्शन में हार गया। इलेक्शन में हारने के बाद में पाकिस्तान के बारे में काफी सारे जो फैक्ट्स हैं वो इमरान खान दुनिया को बताता रहता है कि इस तरीके से ऐसी और समस्या हो रही है और पाकिस्तान की इकोनॉमी दिन प्रतिदिन गिर रही है। अब इन पर काफी सारे ब्लेम्स लगे हैं, क्राइम लगे हैं, क्या कि इन्होंने पाकिस्तान का जो मॉनेटरी यानी मनी है यानी पैसा है उसका मिसयूज किया है, काफी पैसा यूज करके अपने आप को उठाया है और अपनी लाइफस्टाइल को और बेहतरीन बनाया है, विदेशों में पैसा सिक्योर करके अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने की तैयारी की है। ये इन पर ब्लेम लगे। चलिए जी, ब्लेम लगने के बाद में अब इलेक्शन का नंबर था, अभी तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ईयर एंड के अंदर सितंबर अक्टूबर के अंदर इलेक्शन थे। इमरान खान की पॉपुलैरिटी और सपोर्ट जो थी बहुत स्ट्रांग थी, अपोजिशन जो था इतना स्ट्रांग नहीं था। विदेशों के सामने अपोजिशन जो है वीक होता जा रहा है। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर पाकिस्तान की सेना और आर्मी की सहायता से यानी आर्मी और पुलिस की सहायता से मौजूदा प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने इनको अरेस्ट करवा लिया। अरेस्ट भी इस तरीके से करवाया जैसे किसी लोकल गुंडे को घसीट कर ले जाया जाता है। बहुत सारी वीडियो वायरल आप देख सकते हैं। हालांकि ये एक एथिक्स नहीं होते हैं, एक तरीका नहीं होता है अपने ही देश के प्राइम मिनिस्टर को इतनी बुरी तरीके से, दरिद्र तरीके से घसीटना। खैर कोई बात नहीं, आर्मी गई, कॉलर पकड़कर घसीटती ले जा रही है, आगे आर्मी पीछे आर्मी। अब यहां पर होने लगे हैं रियट्स कहते हैं दंगों को, जो आर्मी के अगेंस्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान के फॉलोअर्स जो हैं विरोध कर रहे हैं, विरोध बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, लेकिन ऑलरेडी समस्याएं इतनी ज्यादा है कि जनता थोड़ी कंफ्यूज है। क्यों? हालात खराब है, इकोनॉमी डाउन है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती जा रही है, देश में खाने को आटे जैसी चीजें भी नहीं है। इस बीच में जो आंतरिक ताकतें हैं, बलूच आर्मी हो गई, वो स्ट्रांग होती जा रही है। पश्तून वाला सेक्शन जो है अफगानिस्तान से, वो इनको तंग करता जा रहा है। इधर से पंजाब के, सिंध के सेक्शन के जो लोग हैं वो स्ट्रांग हो रहे हैं। कश्मीर जो है आजादी के नारे लगा रहा है। तो यानी पूरे देश के अंदर एक तरीके से 5-6 तो प्रोविंसेस हैं, इसमें भी ये पूरी तरीके से फंस चुकी है सरकार। अब ऐसे में यहां पर एक सवाल क्रिएट होता है। यहां पे सवाल आया एडिटोरियल में द हिंदू के अंदर, कैप्टन वर्सेस जनरल्स का। पाकिस्तान आर्मी डज नॉट वांट टू टेक ओवर गवर्नमेंट। यहां पे एक स्टेटमेंट आती है क्या कि पाकिस्तान की आर्मी कहती है कि हम गवर्नमेंट को टेक ओवर नहीं करना चाहते, सरकार को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। मीन इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि वी डू नॉट वांट टू कूप कहते हैं तख्ता पलट को। बट इट डज नॉट नो, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता, क्या नहीं, हाउ पोस्ट इमरान अरेस्ट प्रोटेस्ट विल पैन आउट, कि किस तरीके से पोस्ट यानी कि जो इमरान खान है उसके अरेस्ट से किस तरीके से प्रोटेस्ट होंगे पूरे के पूरे पैन कंट्री के अंदर। अब यहां पर 2 स्टेटमेंट आई। पहली स्टेटमेंट आर्मी कहती है कि हम अपना तख्ता पलट नहीं चाहते, हम सेना का रोल या एक तरीके से देश में सेना का रूल नहीं चाहते। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या ये कहिए डिमांडिंग प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के बाद अब इनके पास क्या रोल बचता है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। यहां पर अब न्यूज स्टार्ट होती है। आज थर्सडे है, ट्यूसडे को अरेस्ट हुआ था, वेडनेसडे यानी कल ये न्यूज पब्लिश हुआ था, तो उससे रिलेटेड काफी सारी चीजें मैं जानना चाह रहा था, इसलिए ये थोड़ा सा लेट हो गया। अब यहां पर पॉइंट को ध्यान देते हैं। फॉलोइंग यानी बातों को ध्यान में रखते हुए इमरान खान का जो ड्रामेटिक अरेस्ट हुआ है, इमरान खान पर्सन का नाम है, संज्ञा है, अपोस्ट्रोफे एस लगा करके आगे वाले संज्ञा से क्या किया जा रहा है, एक तरीके से रिलेशन दिखाया जा रहा है। इमरान खान का ड्रामेटिक अरेस्ट हुआ, यानी बहुत फिल्मी स्टाइल में आर्मी गई, घसीटते हुए पकड़ कर लाई, और एक जैसे होता है ना डॉग कैच वैन होती है जो,
कुत्ते को पकड़ने वाली वैन, वहां पर अब जिस तरीके से प्रूव किया वो यही है। शब्दों के लिए क्षमा चाहूंगा लेकिन ऐसा ही है। अब क्या हुआ, अरेस्ट किया। कब अरेस्ट हुआ है बच्चा, वेडनेसडे से पहले यानी ट्यूसडे को अरेस्ट हुआ है। पाकिस्तान पॉली क्राइसिस, अब ये वर्ड समझना है। पहला वर्ड है पॉली। पॉली का अर्थ होता है दोस्तों मैनी, ये एक रूट वर्ड में यूज होता है, एक ऐसा शब्द है जो दिखाता है बहुत सारे। पॉली क्राइसिस यानी बहुत सारे क्राइसिस है, पाकिस्तान के बहुत सारे क्राइसिस हैं। कौन कौन से क्राइसिस है पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला क्राइसिस है दोस्तों इन्फ्लेशन का, यानी महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि चीनी आटा ये भी 1500 रुपए किलो के आसपास है, तो जाहिर सी बात है हालात बुरे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी रोजगार के अवसर नहीं है। ठीक है जी। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट के बाद टेररिज्म है, फेल्ड गवर्नमेंट है, यानी सिस्टम फेल हो चुका है, गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रेशर है लोन्स को उतारने के लिए कि भाई ये पैसा जो है वापस करना पड़ेगा, जो कर्जा ले रखा है जो वापस करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है, बॉर्डर इनसिक्योर है, बॉर्डर इनसिक्योर है और जो विदेशी फंडिंग है वो बंद हो गई। यानी हर तरीके से काफी सारे क्राइसिस यहां पर आ गए। अब यहां पे पॉली क्राइसिस है, हैज नॉट ओनली डीपन्ड, यानी ज्यादा अभी गहरे ही नहीं है, केवल गहरे ही नहीं है, बट ऑल्सो मॉर्फ्ड, यानी सिस्टम को पूरा बदल दिया है इनटू अ सिस्टमैटिक क्वेश्चन फॉर दैट कंट्री। यानी कि इस तरीके से इतने हालात खराब हो चुके हैं, इतनी बुरी परिस्थिति आ चुकी है कि मॉर्फ होता है दोस्तों बॉडी स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी एक सब्जेक्ट सुना होगा आपने, मॉर्फोलॉजी का अर्थ होता है बॉडी स्ट्रक्चर, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर, किसी भी चीज का शेप। तो यहां पर पूरी की पूरी सिस्टम को ही बदल कर रख दिया और बदलने के बाद देश के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया। अब सवाल आप सभी जानते हैं कि इतने बुरे हालात में क्या देश दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा या पूरा तंत्र समाप्त हो जाएगा, ये एक सवाल है। अब देयर कैन बी, अब यहां ये कैन जो है संभावना को दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। देयर कैन बी नो डाउट, कोई शक की बात नहीं है। अब डाउट है तो दैट आएगा, दैट द मैनर ऑफ खान्स अरेस्ट, खान यानी इमरान खान का जो अरेस्ट है उसमें कोई शक की बात नहीं है। क्या शक की बात नहीं है, देखते हैं। इट इज द पैरामिलिट्री रेंजर्स, रेंजर्स कहते हैं सोल्जर्स को, वे सोल्जर्स जो किसी भी तरीके से गोरिल्ला वॉर के अंदर इस तरीके से एक्टिव होते हैं कि कहीं भी छुप के अटैक करना, वॉर करना या कुछ भी करना, उसमें एक्टिव होते हैं। तो पैरामिलिट्री के जो रेंजर्स हैं, दैट पिक्ड हिम, जिन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान से इमरान खान को उसके घर से उठा लिया। पिक्ड हिम अप, कहां से उठाया, फ्रॉम यानी स्टार्टिंग प्लेस या उसके स्थान से, फ्रॉम द प्रेमाइसेस, प्रेमाइसेस कहते हैं रहने वाली जगह, घर। कहां से उठाया, प्रेमाइसेस से उठाया, और उसका प्रेमाइसेस कहां पर था दोस्तों, इस्लामाबाद, ठीक है, ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। यहां पे बात हो रही है कि प्रेमाइसिस से उठाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अब वाज मेंट, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों, क्योंकि काफी सारे केसेस चल रहे थे, केसेस चलने के बाद कोर्ट में तारीख भुगतने का और वहीं से घसीट लिया। ठीक है जी। वाज मेंट टू, ये दर्शाता है सेंड आउट अ क्लियर मैसेज। अब ये क्लियर मैसेज दर्शा रहा है किसको, टू द फॉर्मर पाकिस्तान पीएम, पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम को एक क्लियर मैसेज है दैट ही हैड क्रॉस्ड अ रेड लाइन। रेड लाइन एक मुहावरा है, रेड लाइन का अर्थ होता है कि एक संदिग्ध क्षेत्र, संदिग्ध कंडीशंस या ऐसी कंडीशंस को उसने क्रॉस कर दिया, उस लिमिट को उसने पार कर दिया जो अब सहनीय नहीं है, सहनीय नहीं है। रेड कलर डेंजर का सिंबल होता है, ये बात याद रखना। क्रॉस्ड अ रेड लाइन, अब किस चीज के लिए रेड लाइन क्रॉस हुई है, क्यों हुई है, बाय रिपीटेडली, रिपीटेडली का मतलब होता है बार बार, पॉइंटिंग फिंगर्स यानी इशारा कर रहे हैं, सेना पर सवाल कर रहे हैं, ठीक है, कैसे, एट पाकिस्तान मिलिट्री सिक्योरिटी,
एस्टेब्लिशमेंट बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आर्मी कमजोर है, आर्मी ताकतवर नहीं है, आर्मी इस तरीके से काम नहीं कर पा रही है कि देश स्ट्रांगली मैनेज कर सके। तो हर चीज में बार बार पाकिस्तान में इमरान खान क्या कर रहा है, सेना को डिग्रेड कर रहा है। सेना को डिग्रेड करने का पर्पस क्या है? पर्पस यह है कि सेना ने लंबे अरसे तक परवेज मुशर्रफ के समय के अंदर रूल चलाया था, आर्मी के दम पर तानाशाही चली थी। बहुत मुश्किल से वो सिस्टम जो था चेंज करने का प्रयास किया गया था, लेकिन जितनी भी आर्मी आती थी उसमें जितने भी सिस्टम या प्रेसिडेंट आते थे उनके अंदर क्या होता था, प्राइम मिनिस्टर आए, प्रेसिडेंट आए या जो भी रूल करने वाला है, वो एक तरीके से पपेट्स होते थे आर्मी के कंट्रोल में। अब इमरान खान क्या कर रहा था, पॉइंट आउट कर रहा था। चलो जी, पॉइंट आउट कर रहा था, और पॉइंट आउट के बाद अब आगे क्या बात है थोड़ा सा पढ़ते हैं। बट इमरान खान हैज एमर्ज्ड एज मोस्ट पॉपुलर पाकिस्तान लीडर इन ओवर अ डिकेड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लेकिन बेशक कितना भी उन्होंने सवाल उठाया, ये जो बट है ना, ये दिखाता है ऊपर की सारी स्टेटमेंट्स का विरोध। कहता है कि चाहे कुछ भी है, चाहे कुछ भी है, खान इमर्ज होकर आया, इमर्ज यानी निकल कर आया, उभर कर आया है, सामने आया है। कैसे? एज मोस्ट पॉपुलर पाकिस्तानी लीडर इन ओवर अ डिकेड, यानी पिछले 10 सालों के अंदर पाकिस्तान में इमरान खान से ज्यादा पॉपुलर लीडर नहीं हुआ है, यानी कि बहुत तेजी से उसने क्वालिटी दिखाई। एंड हिज रिफ्यूजल टू प्ले बाय आर्मी हाइब्रिड रिजीम प्लेबुक, यानी कि उसने मना कर दिया। किस चीज के लिए मना किया? कि वो सेना के हाथ की कठपुतली नहीं बनेगा। हैज ब्रॉट पाकिस्तान टू एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अब इससे क्या हुआ, यहां पर उसका जो पुराना बरसों से चलता हुआ आ रहा सिस्टम था उसमें कहीं ना कहीं डाउट क्लियर कर दिया, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्रिएट कर दिया कि अब यहां से आगे पाकिस्तान में बिगड़नी है इमरान खान की। हुक्मरानों का साथ नहीं देगा तो जाहिर सी बात है बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। चलो जी, बात करते हैं, इसको भी कहते हैं फील्ड एक तरीके से सिस्टम। अब जैसा कि ये फोटोज से देख रहे हैं, यहां पे ये पाकिस्तान के रेंजर्स हैं, पीछे जलती हुई गाड़ियां दिखाई दे रही है, टायर्स बंद हो रहे हैं, ये भागते हुए नजर आ रहे हैं। इट मींस केओस की सिचुएशन आ गई है। केओस होता है भगदड़, लड़ाई झगड़ा, दंगा, प्रॉब्लम, सिचुएशन डिस्टर्ब हो चुकी हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, खान की पीटीआई सपोर्ट यानी कि इनकी पार्टी की सपोर्टर्स जो है वो फैला रहे हैं। द हाइब्रिड रिजीम इज फेसिंग इट्स स्टर्नेस्ट टेस्ट। एक तरीके से ये जो इस समय सिस्टम चेंज हो रहा, परिवर्तन है, और जो सरकार के अगेंस्ट इमरान खान जा रहा है, सेना के खिलाफ बोल रहा है, तो इस समय उसको सबसे बुरे टेस्ट से गुजरना पड़ रहा है। स्टर्नेस्ट टेस्ट का एक तरीके से मतलब हो जाता है अग्नि परीक्षा। इसे हम एसिड टेस्ट कहते हैं हालांकि, लेकिन अग्नि परीक्षा यानी अग्नि टेस्ट आप कह सकते हैं। By all account, the Shehbaz Sharif government wants to delay national polls schedule for later this year. अब इस समय जो शहबाज शरीफ है उसकी सरकार को दिखाई दे रहा है कि यदि इस समय इलेक्शन हेल्ड हो गए, यदि इस समय इलेक्शन करवा दिए गए, तो प्रॉब्लम्स ये आएंगी, इमरान खान की सरकार इलेक्शन जीत जाएगी। यदि इमरान खान की सरकार इलेक्शन जीत जाएगी या पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी, तो वो खुद क्या चाहते हैं, शेड्यूल कराना चाहते हैं, इन इलेक्शंस को डिले कराना चाहते हैं। अब दो बातें समझना, एक तरफ शहबाज शरीफ को डर लग रहा है कि पार्टी हार जाएगी, इलेक्शन डिले कराना है, यानी कि वो डर रहे हैं पार्टी के, और दूसरी तरफ उन्होंने पार्टी के मेन प्रेसिडेंट को ही गिरफ्तार करा दिया, यानी कि जो पीएम का कैंडिडेट है उसको ही गिरफ्तार करा दिया। चलो जी, एक बात समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई? कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या एक तरीके से इन्फ्लुएंस करके इमरान खान को शायद गलत चीजों के लिए फंसाया जा रहा है। यहां पे कुछ ऐसा नजर आ रहा है। It hopes this will take the wind out of Khan's politics fails as cases piles up against him. Cases piles up होता है इकट्ठे हो जाना। बहुत सारे केसेस इकट्ठे हो चुके थे खान के नाम पर, जिसमें सबसे पहला था या सबसे इंपॉर्टेंट था, लेटेस्ट बीइंग द इंडिक्टमेंट इन द
तोशाखाना केस। तोशखाना केस का मतलब क्या होता है? तोशखाने केस का मतलब होता है पैसे का मिसयूज करना। पैसे के मिसयूज के बहुत सारे केसेस नजर आ रहे हैं। अब इन पर ये बहुत ज्यादा ब्लेम है। अब इनमें एक बात कही जाती है कि पिछले 3 से 4 साल के अंदर जब से इमरान खान की सरकार आई थी, किधर आई थी? इमरान खान की सरकार पाकिस्तान में बनी थी, तो उस बीच में इमरान खान ने लगभग 150 करोड़ रुपए का डीजल और पेट्रोल यूज किया अपने घर से अपने ऑफिस तक आने के लिए, यानी पीएम हाउस तक आने के लिए 150 करोड़ का खर्चा दिखाया। 150 करोड़ का खर्चे का मतलब आप समझ सकते हैं, 10 किलोमीटर आना जाना डेली कितनी बार भी गाड़ी जाएगी आएगी। 150 करोड़ बहुत ज्यादा होता है। 150 करोड़ बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। अब 150 करोड़ बहुत ज्यादा होता है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों। बट का मतलब फिर से कंडीशन आ गई, इफ द प्रोटेस्ट सस्टेन, अगर प्रोटेस्ट लंबे समय तक चले, ठीक है, आर्मी चीफ असीम मुनीर वुड बी फोर्स टू मेक अ टफ चॉइस। यहां पे डायरेक्टली एक पॉइंट कहा जा रहा है कि आर्मी के चीफ जो है, क्या नाम है उनका? मुनीर, असीम मुनीर। उनको लेने पड़ेंगे बहुत सख्त कदम, बहुत कठिन कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। आइदर डायरेक्टली स्टेप इन and take control or put at risk the army's preeminent position in Pakistani society। अब यहां पे कई सारी बातें बोल दी, मैं शॉर्ट में बताता हूं कि अगर ये गुंडागर्दी या ये जो प्रोटेस्ट है नहीं रुके तो आर्मी को काफी ज्यादा क्या करनी पड़ेगी? टफ चॉइस करनी पड़ेगी। या तो उन्हें पूरी तरीके से प्रोटेस्ट को दबाना पड़ेगा, दबाने का मतलब लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा, मारना पीटना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। या फिर आर्मी की जो पोजीशन है वो पूरी सोसाइटी के आगे डिस्टर्ब करनी पड़ेगी कि ठीक है भाई चलने दो, आर्मी की पोजीशन खराब हो रही है, होने दो, जो ऑलरेडी पाकिस्तान में हो चुकी है थोड़ी और हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरीके से काफी सारी टफ चॉइस है। आर्मी की पोजीशन खराब होती है तो आपके बॉर्डर पर उनकी वैल्यू खराब हो जाएगी, सिविल वॉर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इनके बाद मजबूरी है कि जनता को पकड़ना या आम लोगों पर गोलियां बरसाना। the generals have played the role of Pakistan's stabilizer for decade, notwithstanding messy outcomes। यानी पाकिस्तान की सरकार के लिए जितने भी जनरल्स रहे हैं, इन सभी जनरल्स ने काफी स्ट्रॉन्ग कदम उठाए हैं, काफी मजबूत कदम उठाए हैं गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए। गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए इनडायरेक्ट वेज के अंदर ये कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करने की जगह इन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट का एक तरीके से पपेट बना के रख दिया है, जो आर्मी चाहेगी वही होगा। इस बात का इससे प्रूफ पता चलता है दोस्तों कि आज से पहले जब आर्मी का दबाव होता था पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे, तो फॉरेन मिनिस्टर के नाम पर आर्मी के चीफ जनरल परवेज बाजवा जो थे वो जाते थे विदेशों से अच्छे रिलेशन बनाने के लिए। अभी हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले ये भी देखने में आया था कि सऊदी को भी मनाने के लिए, सऊदी के प्रिंस को मनाने के लिए, प्रिंस सलमान को मनाने के लिए आर्मी के चीफ गए थे, ना कि फॉरेन मिनिस्टर गए थे, ना ही और कोई। तो आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए ये बेसिकली वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाला नहीं, केवल मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई वाला नारा चला रहे हैं वहां पे। अमेरिका से सपोर्ट मांग रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और अपनी न्यूक्लियर वेपनरीज को शो ऑफ करके, फ्लॉन्टिंग करके देशों के, मुस्लिम कंट्रीज का एक तरीके से लीडर बनने का प्रयास है कि हम तुम्हारी सपोर्ट में खड़े हो सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी अरब कंट्रीज हैं उनके मुकाबले पाकिस्तान के पास नो डाउट स्ट्रॉन्गर आर्मी है, वेपनरी स्ट्रॉन्गर है, जो कि अमेरिका से सपोर्ट में मिली है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं। हाउ एवर, चलो जैसे तैसे फाइनली अनदर मिलिट्री टेक ओवर वुड बी ट्रिकी, यानी कि चालाकी से चलाया जाएगा इन टुडे जियो पॉलिटिकल क्लाइमेट। जो भी पाकिस्तान में इस समय माहौल चल रहा है, जो भी उनकी जियो पॉलिटिक्स है, उसके आधार पर यह देखने में आ रहा है कि आर्मी सपोर्ट में है, पूरा कंट्रोल धीरे धीरे ले लेगी। पाकिस्तान सैलियंस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैज रैपिडली डिक्लाइन। पाकिस्तान की सैलियंस यानी इमेज हो गई,
परिस्थिति या सिचुएशन हो गई। इस समय क्या है, विदेशों के आगे डिक्लाइन होती जा रही है। जैसे अभी बात करें तो एक छोटा सा पॉइंट समझना, पाकिस्तान रशिया गया मदद मांगने के लिए, हाल फिलहाल में रशिया ने उसे वहां से भगा दिया बिना पैसे दिए। रशिया के बाद आईएमएफ गया पैसा उधार मांगने के लिए, आईएमएफ यानी फॉरेन बैंक गया, इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक गया कि मेरे को पैसा दे दिया जाए ताकि मेरे देश की इकोनॉमी बची रहे। तो यहां पर भी इसकी बुरी हालत कर दी और इसे भगा दिया गया। भगाने का मतलब ये कि भैया हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ऑलरेडी तुमने जितने भी लोन्स लिए हैं वो कोई वापस नहीं दिए। इसी बीच में पाकिस्तान अभी टर्की भी गया था भारत की सपोर्ट के बाद में। टर्की जाने लगा तो उससे पहले वहां के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इन्हें मना कर दिया कि इस समय मत आओ, हम आपका वेलकम नहीं कर सकते और हमारी हालत खराब है। इसके बाद में यूएई गया तो यूएई ने मदद करने से साफ मना कर दिया, यानी कि जो जो उसके परम मित्र थे वहां पे मना कर दिया। इंक्लूड अभी कुछ टाइम पहले चाइना से भी इन्होंने मदद मांगी। चाइना ने इनकी डिमांड की 100% मदद में से मात्र पूरी करी है 15% की मदद। यानी इन्होंने कहा जैसे 100 रुपए चाहिए तो उन्होंने 15 रुपए की मदद दी। तो 15 रुपए की मदद का मतलब अगर इनको 400 मिलियन की रिक्वायरमेंट थी तो वो नहीं मिले, इनको केवल मिले 50 से 60 मिलियन, क्योंकि लगभग 70 मिलियन तो इनको लोन ही उतारना था। तो इस तरीके से हालात जो थे पाकिस्तान के डिक्लाइन है, डिक्लाइन यानी गिर रहे हैं बहुत तेजी से। वर्ल्ड के कंट्रीज का ट्रस्ट पाकिस्तान से ऑलमोस्ट खत्म होता जा रहा है, पर्टिकुलरली आफ्टर द यूएस विड्रॉल। अब सबसे ज्यादा कब हुआ कि यूएस का विड्रॉल हुआ अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से यूएस की आर्मी ने बैक मार दिया, पीछे हट गई। सेम इसी तरीके से चाइना जो है अभी भी इसका बेनिफेक्टर है। बेनिफेक्टर में बच्चा बेने वर्ड याद रखना, रूट वर्ड है बेने, और बेने का मतलब होता है मुनाफा। जैसे आपने सुना होगा बेनिफिट, बेनिफिशियल, बेनिवोलेंट, बेनिफैक्टर, तो काफी सारे वर्ड्स बनते हैं। दया, दान, करुणा यानी पैसा देने वाला। अभी भी पैसा दे रहा है थ्रू इट्स सीपैक प्रोजेक्ट। सीपैक प्रोजेक्ट क्या होता है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये याद रखना, बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन में ये वर्ड आता है। इसका मतलब सिंपल सा है कि चाइना जो ऊपर बसा हुआ है वो यहां पे पाकिस्तान से सी रूट के जरिए यहां तक एक्सेस चाहता है, समुद्र तक। समुद्र तक यानी अपने देश के शिंजियान प्रांत से लेकर पाकिस्तान के सेक्शन में पोर्ट जो है इनका, ग्वादर पोर्ट जो है वहां तक एक्सेस चाहता है ताकि इनको समुद्र में आसानी से सामान लाने ले जाने में मदद हो जाए और एक तरीके से भारत को चारों तरफ से घेर दिया जाए। भारत उभरती हुई पावर है जो पाकिस्तान की, जो चाइना के सामने कभी नहीं झुका। चाइना के सामने झुका ही नहीं तो पाकिस्तान की तरह उसको पपेट बनाने के लिए चारों तरफ से घेरना अनिवार्य हो चुका है। एक तरफ इन्होंने श्रीलंका का जो पोर्ट था हम्बनटोटा, उसको 90 साल की लीज पर ले लिया। सेम इसी तरीके से पाकिस्तान के पोर्ट पर पूरा कब्जा चाहते हैं और भारत को पूरी तरीके से घेरना चाहते हैं। खैर, अब बात यहाँ पे रुकती नहीं है, आगे बढ़ती है। अब इस प्रोजेक्ट के चक्कर में भारत की मदद, पाकिस्तान की मदद की जा रही है। बट दैट क्लोजली ट्रैक्स बीजिंग स्ट्रेटेजिक एंड मर्केंटलिस्ट इंटरेस्ट, यानी कि बीजिंग के बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। मर्केंटलिस्ट मतलब होता है व्यापार से संबंधित बहुत ज्यादा इनके इंटरेस्ट है। इसीलिए विदाउट यूएस बैकिंग अ पाकिस्तान अंडर जनरल्स वुड लाइकली टू शट फ्रॉम IMF bailout. Its dysfunctional economy needs desperately. अब पाकिस्तान को आज से पहले आईएमएफ से फंड बिना किसी समस्या के मिल जाता था। क्यों मिल जाता था? क्योंकि इधर जो था अमेरिका को सपोर्ट चाहिए थी और पाकिस्तान क्या करता था, डायरेक्टली और अमेरिका को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रेशराइज करता था। अमेरिका इधर से सपोर्ट कर देता था, ठीक है भाई इसे लोन दो, दफा करो। अब यहाँ पे अमेरिका हट गया। अमेरिका ने हटते के साथ ही सबसे पहला काम क्या किया? हटते के साथ ही पहला काम क्या किया? मैं तेरी मदद नहीं करूंगा। तो आईएमएफ के सामने अमेरिका ने क्या किया? सपोर्ट करने से मना कर दिया। अमेरिका की सपोर्ट के बिना पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व के लिए पैसा नहीं मिला। अब फॉरेक्स रिजर्व जो है उसके धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इन्फ्लेशन जो है यानी महंगाई, जो महंगाई की दर है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आप ये नोटिस कर सकते हैं कि खान पान की चीजें भी आसमान को छू रही हैं और वाइड स्प्रेड जनरल हार्डशिप, और यहां पर बहुत ज्यादा आम जिंदगी जो है कठिन होती जा रही है।
ऐसे में अब पाकिस्तान के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं वो मैटर करता है। Thus, General Munir will try his best to sustain the hybrid regime. अब जनरल मुनीर जो है एक लेटेस्ट तरीके की हाइब्रिड मुनीर का मतलब कहने का कि गवर्नमेंट का फेस सेम रहेगा, प्रेसिडेंट पीएम सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, हम सिर्फ पीछे से रोल प्ले करेंगे, पीछे से प्रेशराइज करेंगे, ठीक है। ही मे इवन चूज टू अलाउ द प्रोटेस्ट टू कंटिन्यू टिल कॉल फ्रॉम मोर रोबस्ट इंटरवेंशन अराइज। अभी फिलहाल मुनीर साहब जो हैं या ये जो आपके आर्मी के चीफ है, ये किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लेंगे अगर हालात को बचाए रखना है, देश को और ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। तो वो क्या कहेंगे, चलने दीजिए, अभी कोई छेड़खानी नहीं, पता चले इनकी छेड़खानी में अगर आर्मी कूदी तो वही सिविल वार हो जाएगा और सीरिया वाला केस बन सकता है भाई। बट पॉपुलर मूवमेंट आर अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन सच्चाई ये भी है कि दिमाग में एक डर ये भी है कि अगर कोई भी मूवमेंट ज्यादा बड़ा हो गया, अगर एक बार आर्मी ने कदम उठा लिया और उधर से पोजीशन में लोगों ने हथियार उठा लिए तो बुरा हाल हो जाएगा और अगले 10 साल तक हो सकता है कि कोई रास्ता ना निकले। अनप्रेडिक्टेबल है, नहीं कह सकते। वाइल वी आर नॉट देयर येट, अब हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, इंडिया को भी इससे कोई फायदा नहीं होगा, इंडिया को बड़े लॉसेस होंगे। लॉसेस क्या होंगे, लॉसेस ये होंगे कि हमेशा एक डर बना रहेगा कि पता चले कि पड़ोसी देश से कब कौन उठ के आके हमें तंग करने लग जाए, कब आतंकवाद बढ़ जाए और हमारे देश में भी उसकी दिक्कतें बढ़ जाए। इंडिया शुड वॉच आउट फॉर द क्रैक्स इन द पाकिस्तानी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट। अब ये भी नोटिस करने लायक है कि किसी भी तरीके से अगर पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर हो गया, आर्मी ज्यादा कमजोर हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं, वही अटैक्स, वही सेक्शन और ज्यादा तेजी से इन बढ़ जाएगा, भारत की बॉर्डर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा, घुसपैठ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान इन अंडर केओस इज नॉट गुड न्यूज फॉर इंडिया। सच्चाई है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात खराब हैं वो इंडिया के लिए सही नहीं है। आगे है कुछ क्वेश्चंस हमारे पास, न्यूज होती है समाप्त। 5 क्वेश्चन है आप सभी के लिए, देखते हैं क्या है। अ टेक्नोलॉजी स्टार्व्ड, स्टार्व्ड होता है हंगर, जो हमेशा टेक्नोलॉजी की डिमांड करते हैं। टेक्नोलॉजी स्टार्व्ड कस्टमर वुड ओनली बी डैश टू बी प्रेजेंटेड विद अ न्यू प्रोडक्ट। यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी की हंगरी लोग होते हैं उनके दिमाग में हमेशा एक एक्साइटमेंट बनी रहती है, एक एक्साइटमेंट या एक कहते हैं ना वाइल्ड स्प्राउट वाली कंडीशन रहती है कि नई टेक्नोलॉजी आई है, उसको यूज करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से पेनिट्रेट करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिल सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में दे आर नॉट हंग्री, बेसिकली दे आर थ्रिल्ड। थ्राइविंग होता है जिसकी बहुत डिमांड हो, इतनी एकदम से हर किसी के लिए डिमांड नहीं होती, बट दे आर थ्रिल्ड। थ्रिल्ड यानी कि बहुत ज्यादा अंदर से क्या होता है, थ्रिल होता है, एडवेंचर होता है कि पता नहीं नया क्या मिलेगा, नया क्या मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों। She was remarkably dash in singing and dancing. She was remarkably in singing and dancing. अब यहां पर एक पॉइंट समझना है कि सच्चाई में वो बहुत ज्यादा रिमार्केबल है, देखने योग्य है, किस चीज में, सिंगिंग और डांसिंग में। तो रिकाम अकम्प्लिश कह सकते हैं, अपने आप में स्ट्रांग है, एक तरीके से कल्चर्ड है, कोऑपरेटिव नहीं कहेंगे, फ्लक्चुएट होता है, नॉट स्टेबल, कंड्यूसिव होता है किसी चीज को करके देखना, कंडक्ट करके देखना, तो ये वर्ड सही बनेगा। द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज डैश एज, यानी काफी समय से, एजेस से है, एंड एम्प्लॉय वेरी हाईली पेड टेक्नोक्रेट्स, और हमेशा से पे करती आई है टेक्नोक्रेट्स को, यानी कि चलो जी यहाँ पे अब वर्ड है कम ऑफ, एक्चुअल में आंसर बनेगा कम ऑफ। इसके कुछ फ्रेजेस हैं, लिख लीजिएगा, काम आएंगे। इसके कुछ फ्रेजेस हैं, लिख लीजिएगा, काम आएंगे। तो सबसे पहला वर्ड हमारा जैसा क्या है, कम ऑफ। इसका अर्थ होता है टू इमर्ज सक्सेसफुली, किसी चीज को सामने लाना, और कोई भी चीज सक्सेसफुली आपके सामने आ जाना, इमर्ज कहते हैं कम ऑफ। कम ऑफ होता है बच्चा किसी चीज का तेजी से सामने आना, ठीक है। कम अपॉन होता है किसी चीज का डिस्कवर होना, टू डिस्कवर समथिंग एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली, किसी चीज को डिस्कवर करना एक्सीडेंटली। तीसरा वर्ड है कम आउट ऑफ, मीन्स टू डेवलप फ्रॉम समथिंग,
टू डेवलप फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से किसी चीज को डेवलप करना। एंड द लास्ट वर्ड होता है कम थ्रू। कम थ्रू होता है किसी चीज से पता चलना, जरिए से, सोर्स से, यानी बाय टेलीफोन और समथिंग एल्स, किसी चीज से किसी चीज का मेल मिलाप, आपस में मीटिंग होना। तो सही आंसर क्या बनेगा? कम ऑफ। कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी इस तरीके से एमर्ज होती जा रही है एजेस से कि सैकड़ों लोगों को हाईली पेड जॉब से मिलते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, दे आर नॉट सॉलिटरी। दे आर नॉट सॉलिटरी। सॉलिटरी कहते हैं अकेलापन। फ्री लिविंग क्रीचर्स, फ्री लिविंग क्रीचर्स नहीं है। एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ इज, यानी हर फॉर्म ऑफ लाइफ इज डैश फ्रॉम अदर फॉर्म, डैश फ्रॉम अदर फॉर्म, यानी कि यहां पर हर एक व्यक्ति दूसरे के लिए रिसोर्स का काम कर रहा है। अब रिसोर्स का काम कर रहा है तो ऐसा नहीं कह सकते फ्री लिविंग नहीं है, अकेला नहीं है, अकेला नहीं है, फ्री लिविंग नहीं है, एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है। पैरेलल यानी सेम चलना, तो यहां पे ऐसे नहीं कह सकते। ओवर शेडो, प्रेशराइज की बात नहीं हो रही, सेग्रीगेट, अलग अलग करने की बात नहीं हो रही। हर व्यक्ति दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुप्रीम कोर्ट हैज डैश टूरिज्म, tourism in the core area of the forest, in the core area of the forest। अब यहां पर सरकार कहती है, क्या कहती है? कि टूरिज्म बहुत अच्छा है, टूरिज्म अच्छा है, रिक्वायर्ड है, गलत नहीं है, लेकिन लेकिन किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में अच्छा है ये भी देखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप टूरिज्म बढ़ा रहे हो। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? टूरिज्म के नाम पे सोसाइटी को या बेसिकली और चीजों को खराब कर रहे हैं, चीजों को खराब कर रहे हैं। तो सरकार ने क्या किया है? हैज प्रोहिबिटेड, हैज प्रोहिबिटेड, रोक लगाई है टूरिज्म पर इन द कोर एरिया ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट के एरियाज में नहीं जाना। फोर्स होता है प्रेशराइज करना, प्रोपगेट होता है किसी चीज को फैलाना, प्रोपागेंडा फैलाना एजेंडा लेकर के। एनकैप्सुलेटेड का मीनिंग लिख लीजिए, एनकैप्सुलेटेड का मीनिंग लिख लीजिए, किसी चीज को कम शब्दों में एक्सप्लेन करना, किसी चीज को कम शब्दों में एक्सप्लेन करना होता है एनकैप्सुलेटेड, मींस टू एक्सप्लेन समथिंग इन लिमिटेड वर्ड। इसे कॉपलेट भी कह सकते हैं लिटरेरी आर्ट के अंदर। लास्ट क्वेश्चन है, द पीजेंट रिबेल, रिबेल होता है विद्रोह करना, लेकिन यहाँ रिबेलियंस है, सॉरी ये गैप है। द पीजेंट रिबेलियंस वॉज, द पीजेंट रिबेलियन वॉज डैश with high hand by the emperor, पूरी तरीके से दबाया गया, पीजेंट्स को पूरी तरीके से दबाया गया। ठीक है जी। सबसे पहला वर्ड आता है पुट डाउन, इसका आंसर है, लिख लीजिएगा, टू स्टॉप समथिंग बाय फोर्स, किसी चीज को ताकत से दबा देना, रोक देना। पुट ऑफ होता है किसी चीज को कैंसल कर देना या पोस्टपोन कर देना कि भाई काम आज नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बच्चा? पुट ऑफ। पुट अवे होता है किसी चीज को या किसी व्यक्ति को सेंड कर देना, भेज देना, सेंड somebody अवे। मोस्टली हम यूज करते हैं इसका हॉस्पिटल के लिए, बेसिकली हम इसका यूज करते हैं किसी को हॉस्पिटल भेज देना, मेंटल हॉस्पिटल भेज देना। पुट बैक, पुट बैक वापस लेना अपने कदम को, किसी चीज को वापस लेना। टू रिटर्न हो सकता है बच्चा, टू रिट्रीट हो सकता है, यानी कि कदमों को वापस लेना। तो यहाँ पे पीजेंट का जो रिबेलियंस था यानी रिबेल था, एक तरीके से एम्परर ने पूरी ताकत का प्रयोग करके उसको रोक दिया, समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। तो इस तरीके से हमारा सही आंसर बना बच्चा पुट डाउन। आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। आशा करते हैं दी गई जानकारी पसंद आ रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस वीडियोस के साथ में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।